राजस्थान में भी गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा है। यूं तो गर्मी का मौसम भी है, लेकिन चुनावी माहौल भी गर्म है। कल 13 सीटों पर मतदान का दिन। मनु शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कुलीग। मनु जी, कल कौन कौन सी सीट हैं जिन पर निगाहें सबसे ज्यादा हैं और मुद्दे कौन कौन से? क्योंकि राजस्थान में ही शुरुआत हुई थी मंगलसूत्र वाले बयान की, जो ओवरऑल अलग अलग हिस्सों में पीएम जा रहे हैं या बीजेपी के टॉप लीडर्स जा रहे हैं तो दोहरा रहे हैं। देखिए, राजस्थान में कल 13 सीटों पर मतदान होना है, 12 सीटों पर हो चुका है। जो प्रमुख सीटें जो इस समय है, इसके अंदर एक तो जो हॉट सीट बनी हुई है, एक जोधपुर की है, जिसके अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, कोटा के अंदर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो चुनाव मैदान के अंदर हैं। तो तीसरी सीट बाड़मेर की, जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है। एक जो सीट है बांसवाड़ा की। ये 4 सीटें ऐसी है जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इसके साथ में जालोर की सीट है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, उनके बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो चर्चाएं जो इस समय बनी हुई है, वो बनी हुई है एक तो बाड़मेर सीट की है, वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है। वहां सीधे तौर पर मैदान में कैलाश चौधरी हैं, तो सामने उनके उम्मीदवार राम मेघवाल कांग्रेस से उतरा है, जो आरएलपी से कांग्रेस जिनको ज्वाइन कराकर टिकट दिया गया है। तीसरे रविंद्र भाटी, जो काफी भीड़ कहते हैं, जिसको लेकर के दोनों पार्टियों में हलचल मची हुई है। तो ये एक राजनीतिक समीकरण अगर देखें वहां पर, तो जो कैंडिडेट्स हैं उसके अंदर जाट समाज है एक तरफ, तो जो कैलाश चौधरी है वो है, रविंद्र भाटी जो है राजपूत समाज से आते हैं, तीसरे जो उम्मीदवार राम मेघवाल जो एसपी से आते हैं। तो ये सारा एक समीकरण जो वहां पर बना हुआ है, उसके अंदर जो दम लगाने की बात है, तो कैलाश चौधरी जो है अपने दमखम पर और जाट समाज के भरोसे उनको दोबारा से मैदान में उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो उनके साथ में जुटा हुआ है। दूसरी अगर बात करें जोधपुर सीट की, तो जोधपुर सीट पर अब की बार थोड़ा सा अलग इसलिए हो गया है कि दोनों जो कैंडिडेट है वो राजपूत समाज से है। तो वहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो जाट और विश्नोई का होगा। वो मत किस तरफ जाते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो मैदान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। तो दूसरी ओर जो मैदान के अंदर उतारा गया है कांग्रेस से, वो उचियारडा को उतारा गया है, जो पहले पायलट खेमे में आते थे, लेकिन बाद में उन्होंने गहलोत खेमा ज्वाइन कर लिया और अब उनके साथ में मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहां भी स्थितियां पहले जैसी नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है उन्होंने। तीसरी बात करें जालोर सीट पर, जालोर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण से कैंडिडेट को उतारा है, जो प्रधान का चुनाव जिन्होंने लड़ा था, लुम्बाराम चौधरी। तो सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, वो मैदान के अंदर डटे हुए हैं। काफी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक साधारण कार्यकर्ता के बीच में है। यहाँ पर भी जो है प्रधानमंत्री की सभा हुई है, तो बाड़मेर के अंदर भी प्रधानमंत्री की सभा हुई है, बांसवाड़ा में भी सभा हुई है प्रधानमंत्री की। तो जो प्रधानमंत्री ने वहां पर जो भाषण दिया, जिसके बाद में अब राजस्थान के अंदर भी उसकी चर्चाएं आम जन के अंदर होने लगी है। जिस तरह के भाषण थे प्रधानमंत्री के, और जो उन्होंने मुद्दा उठाया, चाहे मंगलसूत्र का उठाया हो, चाहे कांग्रेस के खिलाफ जो घोषणा पत्र, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि अगर संपत्तियों का ये जो विरासत वाला जो मामला आता है, तो अगर इसके अंदर आएगा तो ये इसकी चर्चाएं वह आम जन के अंदर होने लगी है। हम फील्ड के अंदर थे, कोटा जाकर गए, वहां भी इसकी चर्चा हो रही थी कि जो मुद्दे प्रधानमंत्री ने उठाए उसकी अब आम जन के अंदर चर्चा रही है, चर्चा हो रही है। तो उसका असर भी दिमाग पर पड़ा है, वो वोटिंग में कितना प्रभावित करता है ये आगे देखना होगा। मेरे साथ अब